सबसे पहले ध्यान से समझना, बिल्कुल नेक्स्ट 5 मिनट पूरा टेंशन हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर बोल रहे किसको रहे हैं, देखो भाई यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है। सिंपल, सबसे पहली बात, जिसका मैग्नीट्यूड इज यूनिट। यूनिट मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। उसको हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं। मतलब क्या है इसका? यूनिट वेक्टर देखो, अच्छा एक एग्जांपल से अगर समझे, सपोज आप लोग कहीं पे भी खड़े हो, रास्ते में खड़े हो या अपने कहीं पे अपनी कॉलोनी में खड़े हो, और सपोज कोई अंकल आते हैं घूमते घूमते और वो आपसे पूछते हैं, बेटा ये मकबूल का घर किधर है? मकबूल का घर किधर है? ये इसी कॉलोनी में रहता है। मकबूल का घर किधर है? आपको पता है सपोज, तो आप क्या करोगे? आप बताओगे चाचा एक काम करो, 500 मीटर उधर चले जाओ, 500 मीटर उधर चले जाओ, मकबूल का घर आ जाएगा। ठीक, अब 500 मीटर तो आपने बोल दिया, 500 मीटर तो एक नंबर हो गया ना, वो तो स्केलर है। अब ये जो आपने हाथ किया ना, ये आपने डायरेक्शन दिखा दी ना उनको, इस डायरेक्शन में जाना है 500 मीटर। ये बस ये जो हाथ किया ना आपने, जो उंगली की इधर की तरफ, यही तो यूनिट वेक्टर है। आपको नहीं पता, सुनने वालों को नहीं पता, लेकिन आपने अब उसमें यूनिट वेक्टर लगा दिया और वो आपने उसको यूनिट वेक्टर लगा के डायरेक्शन दे दी ना, तो वो वेक्टर बन गया। 500 के साथ जैसे आपने ये उंगली करी इधर की तरफ, तो वो वेक्टर बन गया। और ये जो आपने किया ना, यही तो बस यूनिट वेक्टर है, यही यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हम किस लिए यूज करते हैं? सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। भाई किसी को अगर रास्ता बताना है तो आप हाथ करके बता दोगे, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, फिर आगे से राइट ले लेना, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर सीधा चले जाओ, बता दोगे इशारा करके। लेकिन जब हम मैथ्स में आएंगे, जब फिजिक्स में आएंगे, जब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में आएंगे, तो वहां पे थोड़ी हाथ कर करके बताओगे क्वांटिटी को, एक्सीलरेशन अब इधर है, फिर इधर हो गया एक्सीलरेशन, फोर्स इधर चला गया, ऐसे नहीं बताएंगे ना। यहाँ पे तो पेपर पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, और वो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, बस सिंपल। तो यूनिट वेक्टर का यूज किस लिए करते हैं? डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं भाई। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, तो कैसे देखो कैसे चीजें आई पिक्चर में, सो दैट हमारे लिए आपके लिए सिंपल हो जाए। कैसे देखो, तो 3 यूनिट वेक्टर अगर मैं डिफाइन करता हूं, पहले 3 यूनिट वेक्टर मैं डिफाइन करता हूं आई, और यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं हम किससे? कैप लगा के। अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर कैप लगा हुआ है मतलब वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, देखो अभी मैं बोल रहा हूं आई हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स डायरेक्शन के लिए। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स डायरेक्शन। जे जे किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और के किसको रिप्रेजेंट करेगा? के रिप्रेजेंट करेगा जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ठीक है, आई जे के, आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो इनका एक ही है, सिंगल। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, अब दैट इज दिस। अब देखना ध्यान से, अब अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूं कोई भी वेक्टर कि भाई वेक्टर ए, अगर मैं लिखता हूं कोई भी वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप, इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ, मैं इससे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट चले जाओ बस। क्योंकि आई क्या है? आई तो यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। और 3 क्या है? 3 इसके साथ ही स्केलर क्वांटिटी है जो बता रही है कि कितना मैग्नीट्यूड जाना है। तो ए वेक्टर ये 3i में लिख रहा हूं, तो 3i क्या बता रहा है? 3i ये बता रहा है कि एक्स में कितना चले जाओ? 3 यूनिट चले जाओ एक्स में, है ना। और अगर मैं लिख दूं वेक्टर बी इक्वल्स टू 4j, वेक्टर बी इक्वल्स टू 4j, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये बता रहे हैं कि एक काम करो, जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? जे तो वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ना, और है यूनिट वेक्टर, तो जे का खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 है,
तो जे 4 क्या है, 4 तो इसका स्केलर क्वांटिटी होगी, नंबर हो गया कि 4 यूनिट्स हैं, ठीक है, इतना मैग्नीट्यूड है। और जे क्या बता रहा है कि वाई डायरेक्शन में है, इतना इतना किधर है, वाई डायरेक्शन में है, सिंपल। इसलिए हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मेरे पास कोई वेक्टर है सी, कोई मेरे पास वेक्टर है सी विच इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, विच इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, ये मेरे पास कोई वेक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ, अरे इसका सिंपल मतलब ये हुआ है कि वो कुछ नहीं बताना चाह रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि एक्स डायरेक्शन में चले जाओ 3 यूनिट्स। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक्स डायरेक्शन में जाओ 3 यूनिट, चले गए। 3i का मतलब एक्स कितना जाना है, 3 जाना है। जे का मतलब वाई कितना जाना है, 4 जाना है। तो जे में चले जाओ, वाई में चले जाओ 4, तो 3 ये आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका। तो ये वेक्टर हो गया, मतलब ये डायरेक्शन है, ठीक है। इधर से 3 गए, इधर से 4 गए, तो क्या डायरेक्शन बनेगा, देखो भाई ध्यान से, अब क्या डायरेक्शन बनेगा, दैट इज ये बनेगा ना डायरेक्शन, ये वाला, ये। अब तो इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की बात हो रही है, ये है मतलब 3i प्लस 4j लिखने का मतलब है कि इस डायरेक्शन की बात हो रही है। तो ये कितना हम चले, y में कितना चले, y में अपन चले कितना, दैट इज 4, y में चले कितना 4, x में कितना गए अपन, x में चले कितना 3, ठीक है। तो अगर इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आएगा, 5 यूनिट्स आएगा ना, 5 यूनिट्स कितना होगा, दैट इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, 5 यूनिट्स। और डायरेक्शन क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में किस डायरेक्शन की बात की होगी भाई, एक्चुअल में ये इस डायरेक्शन की बात की ना, ये है थीटा, ये इस डायरेक्शन की बात की थी थीटा। ये डायरेक्शन निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल ले, अगेन यहां पे लगाओ tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज 4/3 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा कितना हो गया इधर से, डियर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में 5 यूनिट की बात कर रहे हैं, जो मैंने लिखा ना 3i प्लस 4j, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा थीटा, इस डायरेक्शन में 5 यूनिट जाना है, ये मतलब हुआ सिंपल।